नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। प्रभु जी, हम जब जीवन जीते हुँ, हैं, तो उस जीवन को जीने की जो समझदारी होती है, वो हमें इतनी हुँ। लेट क्यों समझ में आती है? क्योंकि जब तक हमें वो समझदारी समझ में आती है, तब तक हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए ही रहते हैं, देखो, बहुत सारी चीज़ों में। अगर होश में आ गए ना, जी। ये प्रक्रिया है एक। कैसा है कि छोटा बच्चा है, हुँ, आप ऑब्ज़र्व करो, छोटे बच्चे से लेके बड़ा होता है तब तक, तो वो प्रकृति का नियम है, समझदारी धीरे-धीरे ही बढ़ती है। बच्चे को अच्छा। भी समझदारी उसके टाइम पे ही आती है। वैसे ही हम जो है, माया में लिप्त है, तो माया के बहुत सारे डंडे पड़ते हैं, है ना? बहुत सारे लात जी, पड़ते हैं, तब तब समझ में आता है करेक्ट। ना? क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है, लाते घुसे पड़ते हैं ना, तब ही एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप समझदारी बढ़ती है। तो यहाँ हुँ, पर ये सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि यहाँ पर चोटें पड़ेगी और समझदारी आएगी। जितनी चोटें ज़्यादा पड़ेगी, उतने ज़्यादा समझदार होंगे आप। बट प्रभु ये जी, होता है। जैसे हमें जब समझदारी नहीं होती है, तो उसमें से निकलना इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन जब हुँ, समझदारी बढ़ जाती है, तो उसमें से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे जैसे अभी जब हमको ज्ञान नहीं होता है, हम हाँ, समझते नहीं है कोई चीज़ों को, तो सब चीज़ स्मूथ हाँ, लगती है लाइफ में, आसान लगती है। लेकिन हाँ जब जी, समझदारी आ जाती है, तो फिर हाँ। उसमें से निकलना जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं ना हम लोग, सोचते रहते तो हैं, फिर वो इतना कठिन हो जाता है। देखो, ये होता है ऐसा, बच्चा जो है ना, उसको पता ही नहीं होता है कि वो कितने भयंकर चीज़ों से घिरा हुआ है। उसको सारा कुछ आसान लगता है। वो जो अभिमन्यु था ना, सीधा घुस हुँ, गया क्या नहीं अंदर, है हुँ, ना? हुँ, उसको आसान लगा था हुँ, और जैसा होश आया कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ हूँ हुँ, मैं, तो फिर मुश्किल था उसके लिए, है ना? हाँ, करेक्ट। तो कभी-कभी वैसा ही होता है कि वो जो सिचुएशन में जैसे हम घुसते हैं, वो माया वाला होता है। माया का फ़ोर्स ऐसा होता है ना कि हमारे बुद्धि को ताला मार देता है और हमें चीज़ें ऐसी आसान लगती है ना कि हम तो बस मज़ा ही है। और जब हुँ, थोड़ा होश में आते हैं ना, तो पता हुँ, चलता है अरे! ये कहाँ फँस गया मैं? और फिर जो हुँ, है ना उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जी, तो करेक्ट। मुश्किल तो पहले भी था, लेकिन हम जो है ना सोए हुए थे, माया के फ़ोर्स में ऐसे थे। हाँ, इंद्रियों के और बेहोशी के फ़ोर्स में ऐसे थे ना कि हमें पता ही नहीं था। तो हुँ, होश में आके सिर्फ़ पता चला है, याद रखना। हुँ, हुँ, मुश्किल ही तो तब भी थी और अब भी है। चीज़ें हुँ, यहाँ आसान नहीं है। हुँ, ये माया का जो परसेप्शन पेच चेंज था, हुआ है। हाँ, अभी जो है आप होश में हो, तब आपको पता चलता है, अरे! मैं क्या छोटा बच्चा है, उसे लायन पहली बार देखा है, तो उसकी जो चमड़ी है ना लायन की और उसके ऊपर हुँ, जो रुआँदार है ना, वो उसको अच्छा लगता है। वो तो आसानी से चला जाता है और हुँ, लायन उस वक़्त शांत बैठा है ना? ओके। पिंजरे में लायन शांत बैठा है और वो बच्चा वहाँ आसानी से चला जाता है और उस लायन के जो केश है, उसके साथ खेलने लगता है। हुँ, कुछ देर करेक्ट। लायन को भी अच्छा लगता है ना? हाँ। फिर जो है ना, जिस हिसाब से लायन अपना जड़बा खोलता है और आवाज़ करता है और पंजा मारता है ना, करेक्ट, तब हाँ, तो खतरा तो पहले भी था क्या नहीं बताओ? जी, लेकिन लेकिन हमें होश नहीं दिखाई था। नहीं देता था। हाँ, हमें हाँ, दिखाई वो नहीं देता समझदारी था। नहीं थी, वो बच्चे में है ना समझदारी नहीं थी और जैसे ही करेक्ट। चोट पड़ी, थोड़े समझ हुँ, हुए कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ? ये ऐसा हुँ, ही होता है, ये संसार है, ये व्यवहार है, ये माया, इसका खेल इस हुँ, तरह से ही चलता है। हाँ, तो ओके। नादानी में हम बहुत कुछ कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। खतरा तो तब भी होता हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो मीन्स हमें इसे सिर्फ़ वही चीज़ ऑब दिखती है, सुनो, हमें सिर्फ़ वही चीज़ दिखती है जो बहुत ही स्वर्ग जैसी है। ओके। तो हर खतरे का एक पहलू ये भी है, वो हुँ, स्वर्ग जैसा दिख हुँ, उसकी फीलिंग जो है ना आनंददायी होती है हुँ, और उसके पीछे जो भयंकर दलदल पड़ा है ना, हुँ, उसका हुँ, हुँ, सामना करना पड़ता है। वो भी साथ में चिपका हुआ है, इसीलिए क्या करते हो, आप नादानी में उस स्वर्ग को हुँ, पकड़ लेते हो, लेकिन आपको पता नहीं है पीछे जो भयंकर राक्षस छिपा है ना, वो भी साथ में ओके। चिपका हुआ है, साथ में जैसे ही आएगा। स्पाइडर्स वेब के जैसे जैसे आप बोलना हाँ, बस चाहते वैसा ही, हो, वैसा ही। वैसा ही। करेक्ट। तो इसमें मौन ऑब्जर्व करके मौन रहना ही समझदारी है मतलब, हाँ जी, ऐसे सोच तो सकते हैं क्या देखो हम अगर लोग? किसी भी सिचुएशन में ऐसे फँसे हो, तो हुँ, और समझदार तो समझदारी को इतना बढ़ा दो ना कि अब वो सिचुएशन जो है ना, आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, ओके। है ना? हुँ, तो समझदारी हुँ, आधी होती है ना, तब भी हम दुखी होते हैं। पहले इसमें 3 स्टेज है। हुँ, पहला स्टेज
बिल्कुल समझदारी नहीं है, सब कुछ हम्म आसान लगता है। हम्म ठीक है, वही सिचुएशन फंस गए। हम्म जब थोड़े समझदार हुए, आधे समझदार हुए, तब हम्म हमें उसकी भयंकरता मालूम पड़ती है, ओके उसकी विकरालता जो है ना वो पता चलती है कि ये क्या हो गया, करेक्ट है ना। और फिर थर्ड स्टेज, और इतना समझदार हो जाओ कि वो सिचुएशन मायने ही नहीं रखता जिंदगी में। ओके इतने समझदार हो, इतने आनंदित हो, हाँ अपने आप में, ओके है ना। जी तो सिचुएशन से ऊपर उठ गए हो आप, ज्ञानी हो गए हो, समझदार हो गए। जी हाँ, ओके तब भी जो है तब भी आनंद रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज दोनों में आनंद रहेगा, भयंकरता सिर्फ बीच वाले स्टेज में दिखेगी, आधे अधूरे होश हम्म में। तो इसके लिए सोल्यूशन मौन रहना ठीक रहेगा प्रभु जी? हाँ, मौन रहो, साथ में होश पूर्वक रहो, और साथ में समझदार भी हो जाओ। सिर्फ मौन से काम हम्म नहीं सरेगा, है ना। साक्षी भाव में आ जाओ, मौन रहो, ऑब्जर्व करो, चीजें सरल होती जाएगी, जी ठीक है। है ना। यस थैंक यू तो ऐसा है, धन्यवाद। तो प्रार्थना करते रहना है, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।